नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेके कुछ चेंजेस को नोटिफाइड किया गया था। वो नोटिफाइड चेंजेस आप जीएसटीआर 3B जब ओपन करेंगे जीएसटीएन पोर्टल पर आपको दिखेगा। फ्रेंड्स, अगेन इसके अंदर जो एक इंफॉर्मेशन है जिसमें हम देते हैं आईटीसी अवेलेबल 5 पॉइंटों में दी जाती है, उसको लेके कोई चेंजेस नहीं है। जो बी इंफॉर्मेशन है उसमें अब आपको दो तरीके की आईटीसी रिवर्सल बतानी है। एक जिसे हम कह सकते हैं परमानेंट नेचर, जो इन फ्यूचर हमें जिसके आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन जो अदर्स में बताएंगे, इसको हम टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल बताएंगे, जिसका इन फ्यूचर हमें आईटीसी का रिक्लेम मिल सकता है। इस कैलकुलेशन को करने के बाद में जो नेट आईटीसी अवेलेबल होगी, यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाने वाला अमाउंट है। फ्रेंड्स, जो डी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये ओनली इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। जिसके अंदर पहली इंफॉर्मेशन जो ये है, ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन है जिसको आप जब टेम्परेरी आईटीसी को रिवर्सल करोगे यहाँ पे, सो इन फ्यूचर जब भी आप क्लेम करोगे तो पहले आपको बताना है कि इतना अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर की 3B में क्लेम कर रहे हो, और साथ में उसी अमाउंट को ऑल अदर आईटीसी के अंदर भी इंक्लूड करना है। इनएलिजिबल आईटीसी ऐसी है जो जीएसटी 2B में आपका टोटल आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसमें से कौन सी ऐसी आईटीसी है जो पीओएस के कारण या हमारी फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट होती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी क्लेम करने की, वो डेट लैप्स हो गई है, उसके कारण इनएलिजिबल बन गई है, वो आपको इन्फॉर्मेशन हमें अब जीएसटीआर 3B के अंदर देनी है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको समझें तो सपोज करो जीएसटीआर 2B के अंदर मेरा 1 लाख रुपए का अमाउंट आ रहा है। फ्रेंड्स, इस 1 लाख रुपए के अमाउंट में अगर मैं बोलूं 20,000 रुपए की ऐसी आईटीसी है जिसका तो मुझे क्लेम ही नहीं कर सकता, बिकॉज 16 सबसेक्शन 4 और पीओएस के कारण वो मेरी इनएलिजिबल बन गई है। सो रिमेनिंग जो 80,000 रुपीज है, उसको अगर मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि वो पूरा मेरा ऑल अदर आईटीसी के अंदर आ रहा है, तो उसको मेरे को यहाँ पे लिखना है। अब मेरे को ये बताना है, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) की आईटीसी कितनी है। 42 होता है कि अभी हम नॉन बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या नील एग्जाम नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई है, या बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी है, या 17 सबसेक्शन 5 की कोई मेरी ब्लॉक क्रेडिट है। तो सपोज कीजिए इसके अंदर 10,000 के की ऐसी आईटीसी है जो इस वाले सेक्शन में आती है, जो परमानेंट नेचर की है, इसको हम कभी भी रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे पास में जो अदर्स की आईटीसी आ रही है, सपोज करो वो 20 के की है। रीजन, पहला रीजन इसका ये है कि इस 20 के में 12,000 रुपए की आईटीसी तो ऐसी है जो मैंने प्रीवियस जीएसटी 3B में ली हुई थी, बट क्योंकि मैंने उनका 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है, तो मैं अभी उसको अदर्स में रिवर्सल करने वाला हूँ। पहला। दूसरा, जो 8,000 रुपए की आईटीसी है, वो ऐसी आईटीसी है जिसके अंदर मेरे को गुड्स और सर्विसेज ही रिसीव नहीं हुए, हालांकि वेंडर ने GSTR 1 अपलोड कर दिया है, GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोनों ऐसी आईटीसी है जिसका क्लेम मैं इन फ्यूचर ले सकता हूँ, बट बिकॉज ऑफ आईटीसी की जो कंडीशन है, मैं अभी नहीं ले पा रहा। तो इस तरीके की आईटीसी मैं अदर्स में लिखूंगा। अब मेरे पास में 80,000 में से 30,000 का रिवर्सल हो जाएगा, और 70,000 रुपीज का अमाउंट ऐसा बचेगा जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। फ्रेंड्स, ये हुई हमारी अप्रैल मंथ की, सॉरी सपोज कीजिए अगस्त मंथ की बात हुई। अब हम जाते हैं अपना सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B बनने। सपोज कीजिए सितंबर मंथ में मेरे पास में कोई भी अमाउंट जो है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये 20,000 रुपए है, इसमें मैंने वेंडर को भी पेमेंट कर दिया, और इसके अंदर मेरा अब क्या है कि वो गुड्स भी मेरे को रिसीव्ड हो गया। इस केस में जब ये 20,000 रुपए है, तो मैं अगेन जब मेरा नवंबर मंथ का नवंबर मंथ का जो जब मैं अपना जीएसटीआर 3B भरूंगा, तो फ्रेंड्स ये 20,000 रुपए मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि भले ही ये मेरा जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन ये एक ऐसी आईटीसी थी जो मैं अपने सब्सिक्वेंट मंथ में आईटीसी कंडीशन फुलफिल होने के बाद में
उसको ले सकता था। साथ के साथ ही इस 20,000 रुपए को जब मैं यहाँ लिखूंगा तो ये जो अदर डिटेल्स है ये हमारे आईटीसी की कैलकुलेशन में काम नहीं आएगी, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। तो ये जो 20,000 रुपीज मैंने यहाँ पर लिए हैं, यही 20,000 रुपीज मुझे यहाँ पर बताने होंगे कि ये ऐसी आईटीसी है जो अभी हम रिक्लेम कर रहे हैं, जिसको मैंने टेम्पररी नेचर में प्रीवियस मंथ के अंदर रिवर्स कर दिया था। सो फ्रेंड्स, अब कुछ इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो हमें जीएसटी 3B के अंदर डालनी है। तो अब से हम जब भी अपना जीएसटी 3B भरेंगे तो ध्यान रखिए आपको एटलीस्ट जो टेम्पररी नेचर की आईटीसी है उसको सही दिखाना है, क्योंकि अगर आपने उसको परमानेंट में दिखा दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि आपको वो आईटीसी मिले ही ना, एलिजिबल ही नहीं हो। दूसरा, जब भी आप टेम्परेरी नेचर की आईटीसी को रिक्लेम करें तो ध्यान रखिए ऑल अदर आईटीसी में तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन जो अदर डिटेल्स है उसमें दिखाना ना भूले, क्योंकि जैसे मैंने अभी इस केस में बताया कि सितंबर मंथ में जीएसटी 2B में कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हम 20,000 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पर नहीं लिखते हैं अदर डिटेल्स में, तो जीएसटी सिस्टम समझेगा कि हम जीएसटी 2B में अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होने के बाद भी एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही लिखेंगे तो सिस्टम को ये समझ में आएगा कि ये प्रीवियस मंथ की कोई आईटीसी थी जिसको रिवर्स किया है और वापस से रिक्लेम किया है। तो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन जो है आपको बहुत ही सावधानी से करनी है। इसी के साथ साथ जो इनएलिजिबल आईटीसी है उसको भी आपको जीएसटी 2B से ही फैच करके लेके आना है कि इसमें कितना है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, क्रेडिट नोट का इंफॉर्मेशन कैसे दें, क्योंकि अगर आप प्रीवियसली इनका जो ड्राफ्ट आया था उसमें क्रेडिट नोट का रिवर्सल एक्स्ट्रा बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बताया हुआ। क्रेडिट नोट का रिवर्सल, अगर वो ऐसा क्रेडिट नोट है जो कि परमानेंट नेचर का है जिसका हम कभी आईटीसी नहीं ले सकते हैं, तो वो परमानेंट नेचर के आईटीसी में चला जाएगा। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली 38, 42, 43 में इन्होंने बोला है, तो उसका रिवर्सल कैसे लेना है वो अगेन एक क्वेश्चन मार्क होता है। और अदर्स में डालेंगे तो ऐसा है कि हम इसको इन फ्यूचर वापस से रिक्लेम कर सकते हैं, तो वो जरूर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। क्या हमें ऑल अदर आईटीसी में ही उसको माइनस करके दिखाना है या उसको हम सेपरेटली माइनस करके दिखाएं, तो ये क्वेश्चन एक वापस से अराइज हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंगली अभी ऑल अदर आईटीसी में ही उसको माइनस करके हमें दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेटली कॉलम हमें दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जीएसटी 3B से रिलेटेड चेंजेस था जिसका मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।